न्यूजीलैंड के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए साइन किया है। यह सिर्फ दो देशों के बीच व्यापार बढ़ाने का समझौता नहीं, बल्कि भारतीय छात्रों, किसानों, युवाओं और व्यापारियों के लिए नए अवसरों का दरवाजा भी है। इस डील के तहत भारतीय निर्यातकों को न्यूजीलैंड के बाजार में 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। सिर्फ व्यापार ही नहीं, यह समझौता भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए भी बेहद खास है। तो आखिर यह एफटीए भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करेगा, इन्हीं सभी पहलुओं को विस्तार से समझा रही हैं कंटेंट क्रिएटर सुंबुल अंसारी। क्या आप जानते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड डील साइन हुई है, जो हम सब के लिए बहुत सारे मौके लेकर आई है। इसे इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए कहा जा रहा है। सबसे बड़ी खबर यह है कि अब न्यूजीलैंड को होने वाले भारत के 100% एक्सपोर्ट्स पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, यानी हमारे प्रोडक्ट्स वहां और भी सस्ते और कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। ये डील रिकॉर्ड 9 महीने में पूरी हुई है, जो इसे अब तक का सबसे तेज एग्रीमेंट बनाती है। इसमें न्यूजीलैंड भारत में $20 बिलियन का बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करने वाला है। साथ ही हमारे स्टूडेंट्स के लिए न्यूजीलैंड में पढ़ाई के साथ 20 घंटे काम करने और पढ़ाई के बाद 3 से 4 साल तक के वर्क वीजा की पक्की सुविधा मिलेगी। स्किल्ड लोगों के लिए 5000 वीजा का एक अलग रास्ता भी खुला है और हर साल 1000 युवाओं को वर्किंग हॉलिडे वीजा मिलेगा। अब बात करते हैं कि भारत के किन राज्यों को इससे सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। जैसा कि इस डॉक्यूमेंट में बताया गया है, गुजरात के जामनगर और सूरत जैसे शहरों से पेट्रोलियम, केमिकल्स और ज्वेलरी का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे से दवाइयां और ऑटो पार्ट्स का दबदबा न्यूजीलैंड में और मजबूत होगा। पंजाब और हरियाणा के किसानों को बासमती चावल और प्रोसेस्ड फूड पर मिलने वाली 5 से 10% तक की टैरिफ छूट का सीधा फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर और मुरादाबाद के लेदर गुड्स और हस्तशिल्प के लिए नए रास्ते खुलेंगे। तमिलनाडु के तिरुपुर और कोयम्बतूर के टेक्सटाइल और कपड़ों पर अब 0 ड्यूटी लगेगी। दिल्ली और एनसीआर की इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल सामान के लिए भी ये बड़ी जीत है। बिहार की मखाना और लीची जैसे खास प्रोडक्ट्स अब इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पहचान बना पाएंगे। पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय और ओडिशा के समुद्री प्रोडक्ट्स यानी सी फूड को बेहतर दाम मिलेंगे। केरल और आंध्र प्रदेश के मसालों और झींगा मछली के एक्सपोर्ट में भी भारी उछाल की उम्मीद है। वहीं राजस्थान की ज्वेलरी और मध्य प्रदेश के तिलहन को भी इस डील से नई ताकत मिलेगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की दवाइयों से लेकर जम्मू कश्मीर के केसर और सेब तक दुनिया के इस हिस्से में और आसानी से पहुंच पाएंगे। यहाँ तक कि हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्यों की चाय और ऑर्गेनिक मसालों की भी ग्लोबल मार्केट के दरवाजे खुल रहे हैं। कुल मिलाकर ये एफटीए सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि हमारे किसानों, छोटे व्यापारियों और युवाओं के लिए तरक्की की एक नई उड़ान है, जो भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।